प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल लर्नर्स बोहा ते तुहाडा सब का स्वागत है। बेटा अज असी 10+2 का जो चैप्टर कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, उसका पार्ट 2 करांगे। पार्ट 2 दे विच असी की समझना है, असी समझना है कि कंपाउंड ईवेंट्स किहड़े हुंदे ने। कंपाउंड ईवेंट्स, कंपाउंड ईवेंट्स की परिभाषा समझ के आप अगे चलते हैं। कंपाउंड ईवेंट्स कहते हैं साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ the simultaneous happening of two or more events is called compound event. If they occur in connection with each other. कहना दो या दो तो वध इवेंट जिहड़े इकट्ठे वापरन, साइमल्टेनियसली हैपनिंग हो गई तो उन्होंने एक दूजे नाल कनैक्शन हो गई। अर्थात मैं एक सिक्का छालिया ते एक डाई सुट्टी, ਉਹਦਾ सैंपल स्पेस की बनूगा। सिक्का छालांगे 1 आऊ या 2 आऊ, सॉरी हैड आऊ या टेल आऊ। हैड दे नाल 1 आ सकता है, हैड दे नाल 2 आ सकता है, हैड दे नाल 3 आ सकता है, इतना हैड दे नाल 6 आ सकता है। सिमिलरली टेल 1 टेल 2 टेल 6 तक आ सकता है। हुण सिक्का उछालना, डाई का सुट्टना, इहदा सैंपल स्पेस इकट्ठा बना लिया तो ये दोनों आपस की कंपाउंड ने, कंपाउंड इवेंट्स ने। इस तो अगली जी गल समझनी है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो पंजाबी दे विच अर्थ कड्डो तुसीं इंडिपेंडेंट दे की हुंदे है, जो एक दूजे ते निर्भर ना होण, स्वै निर्भर होण। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मान लो दो इवेंट ने, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है। जदों भावें ए ते बी इकट्ठे हो रहे हैं पर ए का होना बी ते डिपेंड ना करे, बी का होना ए ते डिपेंड ना करे, एक दूजे ते निर्भर ना होण, इहो ਜਿਹੇ इवेंट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ इंडिपेंडेंट कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਬੋਲ ਕੇ। The two random experiments are said to be independent if for each pair of events A and B associated with the first and second experiment respectively, the probability of simultaneous occurring, ਹੁਣ देखो the probability of simultaneously occurring A भी हो जाए B भी हो जाए, ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ probability ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਣ ਜਾਏ PA into PB। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਦੋ ਇਵੈਂਟ A ਅਤੇ B ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਕਰ ਹੋਣ ਤਾਂ A B ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੇ, B A ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ PA ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਆ ਜੂ PA into PB, यानी ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, इंडिपेंडेंट होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल मैं गल समझा देना कि 52 कार्ड ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 1 कार्ड ड्रा ਕੀਤਾ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ A ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ B ਲੈ ਲਿਆ। इवेंट A ਕੀ ਲਿਆ, the card drawn is spade, the card drawn is spade। एंड इवेंट बी की लिया, इवेंट बी लिया बेटा द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। हुण ध्यान नाल समझो, ए दी प्रोबेबिलिटी की होगी, स्पेड दे पत्ते कितने हुंदे आ 13/52 यानी 1/4। बी दी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एस कितने दे 4
बाय 52 1 बाय 30। जे मैं कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ਇਹਦਾ मतलब की है स्पीड भी होवे एस भी होवे, स्पीड का एक ही होंदा है 1 बाय 52। ध्यान नाल देखो कि जदों असी पी ए इंटरसेक्शन बी लिया वो 1 बाय 52 आ गया। जे असी पी ए ते पी बी की गुणा कर दीए तो आ 1 बाय 4 है, आ 1 बाय 13 है, ये भी क्या गया 1 बाय 52 आ गया। इट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो दोनों इवेंट ए ते बी आपस की ने इंडिपेंडेंट ने, क्योंकि आ कंडीशन है जी फुलफिल होगी। वैसे भी समझ लो एक पत्ता कढ़िया पताश दे विचों की स्पीड आना इस आउण ते निर्भर करता नहीं करता, स्पीड आ भी सकता नहीं भी आ सकता, इस दे होण नाल स्पीड दे होण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। तो इस तरीके इहो जिहे इवेंट की होंदे इंडिपेंडेंट होंदे आ। एक गल होर समझ लो, मान लो अपना कहना पी ए अपॉन बी, आप हुणी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, ਇਹਦਾ ਜੇ b गिवन है मतलब आप पता लग गया कि जो कार्ड किहदे निकले है एस निकले भी, चारां तो कोई एक केस निकले है, चार एस होंदे की प्रोबेबिलिटी हो स्पीड का होगा, की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्पीड का होगा। चार इन्हां चारां चों एक ही होगा कोई 1 बाय 4 प्रोबेबिलिटी होगी। या दूसरे तरीके समझ लो पी ए अपॉन बी की होंदा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। हुण पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी आप हुणी कढिया 1 बाय 52, पी बी कितना है 1 बाय 13। इनू सॉल्व करोगे की आ जाए 1 बाय 4। ये तो मैं कहना की चाहना, एक मैं कहना चाहना कि पी ए अपॉन बी 1 बाय 4 आया ते पी ए भी 1 बाय 4 है। इट मीनस जदों ए ते बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होणगे तां पी ए अपॉन बी किहदे कोल होगा, बी की कंडीशन नाल कोई फर्क ही नहीं पैंदा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तां फर्क पैंदा है जे दोनों एक दूसरे ते डिपेंड करदे होण। जदों बी दे होण नाल ए नूं कोई फर्क ही नहीं पैंदा तां बी पहला हो गया या ना हो गया, ए नूं की फर्क है, तां ये पी ए की प्रोबेबिलिटी निकलूगी। सिमिलरली पी बी अपॉन ए, हुण ए दे होण नाल बी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, ये की हो जू पी बी हो जूगा। एक थोड़ी मैं हुण गल क्लीयर करदा कि जदों दो इवेंट इंडिपेंडेंट होणगे, मान लो दो इवेंट इंडिपेंडेंट ने पी ए इंटरसेक्शन पी बी, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट then PA intersection B will be equal to PA into PB and PA upon B will be equal to PA, PB upon A will be equal to PB। आ गल तो थोड़े जमा समझ आ गई होगी। हुण आपां इस तो अगली गल करनी है। इस तो अगली गल बेटा ये है कि मान लो ए ते बी इंडिपेंडेंट ने, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी आइदर ए हैपन और बी हैपन, या ए आवे या बी आवे, दोनों एक आवे तां की होगा। आपां नूं पता है कि पी ए यूनियन बी किंदा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपां नूं पता है। पी ए प्लस पी बी इसमें किमें लिख सकते हैं आप पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। पी ए पी बी कर दो कॉमन, ये रहेगा 1 माइनस पी ए प्लस पी बी 1 माइनस पी ए की होगा, एक दे विचों ए होने की प्रोबेबिलिटी घटावांगे तां की हो जू ए ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। गल गेड़ च आ गई। हुण इहदा 1 माइनस पी ए है, इहनूं आपां लिख सकते हैं 1 माइनस पी नॉट ए लिख सकते हैं ना, प्लस पी बी इंटू पी नॉट ए। हुण 1 माइनस पी नॉट ए कढ दो कॉमन, इन्हां ते चों इत्थे तो रहेगा 1, इत्थे माइनस ला कटा क्योंकि बाहर इत्थे माइनस रहेगा, नाल रहेगा पी बी क्योंकि पी नॉट ए की आएगा बाहर आ गया।
1 P नॉट A, 1 माइनस P B की हो गया P नॉट B हो गया, एक चो P B ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਨॉट B ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ P A union B will be equal to when A and B are independent is equal to 1 minus P naught A into P naught B। ठीक है, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਸਪੇਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਏਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਪੇਡ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 1/13 ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੀ। P naught A ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 minus 1/4, P naught A इथों निकल हुआ ये आ 3/4, P naught B की 1 minus 1/13 12/13। आप करते P A यूनियन B या स्पेड आ जाए या एस आ जाए, दोनों इकट्ठे नहीं करने अपन, की होगा होगा बेटा वो 1 minus P naught A, naught A कितना 3/4 into naught B 12/13, 1 minus 52 36, 52 एलसीएम आ गया, 52 minus 36 कितने रह गए 36 42 10 16/52, कट के आप आगे कट सकते हैं। कहने भाव या स्पीड आवे या एस आवे और प्रोबेबिलिटी इन्नी होगी। हुण ਆਪਾਂ कुछ गल्लां होर समझनी है, गल्लां की समझनी है कि जे ए ते बी इंडिपेंडेंट ने, ये गल याद कर लो, ये ए ते बी इंडिपेंडेंट ने तो ए ते नॉट बी ये भी आपस की होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, आ पेयर ते आ इवेंट ते आ इवेंट, ए नॉट ते बी आ भी आपस की होगा इंडिपेंडेंट होगा, नॉट ए नॉट बी ये भी इंडिपेंडेंट होगी। मैं कहना की चाहना मतलब जे मैं कटा पी ए इंटरसेक्शन पी बी नॉट कटा ਜਦੋਂ ਇਹ इंडिपेंडेंट ने तो ये आज पी ए इंटू पी बी नॉट, बस सिंपल गल क्योंकि इंडिपेंडेंट ने। सिमिलरली पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी कटा ये आज पी ए नॉट इंटू पी बी, सिमिलरली इतने लग जूगी। तो इंडिपेंडेंसी बारे तुहानूं गल पता लग गई। हुण कुछ आपां एग्जांपल्स देखते हैं, वो तो तुहानूं गल बेहतर समझ आ गई। एग्जांपल की है, अ फेयर कॉइन एंड अनबियास्ड डाई, एक कॉइन है, फेयर लेना जरूरी है, छोले वाला सिक्का नहीं भी दोनों पासे हेड है, फेयर सिक्का है सही सिक्का है वहां ते अनबियास्ड डाई, यह सिट्टे लेट ए बी द इवेंट, ए कोई इवेंट है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी की इवेंट है 3 ऑन डाई। ठीक है, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ए ते बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। देखो ए होने की प्रोबेबिलिटी की होगी, हेड कॉइन के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बहुत क्लियर है। बी होने की प्रोबेबिलिटी की होगी 3 आवे डाई थे, एक ही बारी 3 आ सकता है 1/6, टोटल इवेंट 6 1/6। जे आप कह दिए पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब की है हुण आप को सेंटर स्पेस क्या हो जाए बन जे दोनों इकट्ठे सिट्टी आप हेड 1 हेड 2 हेड 6, टेल 1 टेल 2 टेल 6, 12 इवेंट्स होंगे अपने को। ए ते बी दोनों होण पॉइंट ते हेड हो गए, डाई ते 3 हो गए, एक ही इवेंट हो जाऊगा, ये होगी 1/12। वैसे पी ए इंटू पी बी की होगा 1/2 इंटू 1/6, ये भी क्या 1/12 आ गया। आ दोनों आपस में आ गए इक्वल आ गए, कौन कौन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गया पी ए इंटू पी बी ने। इट मीनस ये इवेंट की ने इंडिपेंडेंट है। एक होर एग्जांपल लेना मैं, अ डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, एक डाई है, डाई ਦੇ 6 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 1 2 3 ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੈੱਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ,
4 5 6 इज ग्रीन, ये रंग की रखा गया ग्रीन रखा है। लेट ए बी आ इवेंट, ए एक इवेंट है, नंबर इज इवन, नंबर की है जोटे वाला आ गया, इवन आ गया। बी एक इवेंट है, नंबर इज मार्क्ड रेड, नंबर की है रेड है। फाइंड वेदर इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ए ते बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ए होने की प्रोबेबिलिटी की होगी 3/6, इट मींस 1/2। बी होने की प्रोबेबिलिटी की होगी, नंबर रेड है, रेड भी कितने ने 3/6, 1/2। उस बाद रेड भी होवे ईवन भी होवे, ਹੁਣ ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਡ ਤੇ ਈਵਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਐਂਡ ਰੈਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1/6। PA into PB ਕੀ ਹੈ 1/2 into 1/2 1/4, ਤਾਂ PA ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ PA into PB ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਈਵਨ ਹੋਣਾ ਰੈਡ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਫ PA ਐਂਡ 3 into PB ਇਹ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਤੇ ਨੇ 5/7 ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ PA 5/7 ਹੈ, PB ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ आ 3 इधर आके डिवाइड हो जू 5/21 हो गया। गल क्लियर। वेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये गिवन है कि ए ते बी की ने इंडिपेंडेंट ने, ये गिवन है। एक कहना पी ए यूनियन बी लभो, एक की लभो पी ए यूनियन बी लभना, एक पी ए अपॉन बी लभो। हुण पी ए अपॉन बी तो मैं कड्ढण दी लोड़ ही तुहानूं, ये तो दस्या सी कि जो दो इवेंट इंडिपेंडेंट होण तां ये पी ए दे इक्वल आ जू, ते पी ए कितना 5/7 है, एक आंसर तुहाडा निकल गया। हुण इत्थे आ जाओ, ये हो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी। पी ए का मुल है अपने को, पी बी का है 5/21 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जो इवेंट इंडिपेंडेंट होता पी ए इंटू पी बी। पी ए है 5/7 इंटू 5/21। एक तरीका तो है कढ़न का, एक तरीका होर है तुहानूं दस्सिया सीगा, वो तरीका की सीगा, तुसीं कढ़ लो 1 इथों पी नॉट ए कढ़ लो, 1 माइनस 5/7 दैन 2/7, पी नॉट बी कढ़ लो 6/21। हुण पी ए यूनियन दी कहंदा 1 माइनस नॉट पी ए नॉट पी बी। यार तुहानूं फार्मूला हो दस्सिया सीगा, आ वैल्यू इत्थे पुट कर दो, तुहाडा क्या जी दोनों तरीके आंसर यही है। फोर्थ एग्जांपल है, एन अनबियास्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एन अनबियास्ड डाई is thrown twice, दो बारी एक अनबियास्ड डाई सिटी। इवेंट ए है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ odd number on first throw, इवेंट बी है odd number on second throw। Then check the independence of A and B। A ते B independent हैगे कि नहीं हैगे। देखो A होने की प्रोबेबिलिटी हो, सैंपल स्पेस बना लो पहला 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 2 2 6 ऐदा 36 इवेंट आ जाएंगे 6 1 6 6। ता होना की है हुण बेटा, होना ये है कि जो आप दो डाई सट लिया ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो से ऑड नंबर आ गए
6 ਆ ਹੋਣਗੇ, 6 3 वाले होंगे, 6 5 वाले होंगे। 18/36 यानी 1/2। उस बाद ऑड नंबर ऑफ सेकंड थ्रो ये भी 18 ही होंगे, तो ये भी 1/2 आ गए। हुण आ गया पी ए इंटरसैक्शन बी, पहले ते भी ऑड हो गए, दूजे ते भी ऑड हो गए। ये इवेंट गिन लो, ये 9 होंगे, 1 1 1 3 1 5 3 ये आ गए। फिर ये नहीं होगा क्योंकि ये तो सारी ईवन वाले हैं, 3 1 3 3 3 5 इस तरीके 9 इवेंट होंगे, 9/36 1/4। इन्होंने दोहां की गुणा ये बराबर हैगी है, ध्यान नाल देख लो। इट मीनस इवेंट की ने इंडिपेंडेंट हैगे। अगली एग्जांपल आप देखते हैं, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 सिक्के उछाले इकट्ठे, ठीक है। ई की है इवेंट एक 3 हेड्स ऑन और 3 टेल्स, 3 हेड्स और 3 टेल्स। एफ है एट लीस्ट 2 हेड्स, एंड जी है एट मोस्ट 2 हेड्स। हम जो सिक्के छाड़ेंगे आप 3, सैंपल स्पेस किहो जिहा बनूगा, 3 हेड हो सकते हैं, 2 हेड 1 टेल दे 3 इवेंट बन सकते हैं इदां दे, 2 टेल 1 हेड दे ते 3 टेल्स, इदां दे 8 इवेंट बनणगे। 2⁻³ बना के देख लो, 8 बनणगे, क्योंकि या हेड आओ या टेल आओ, 2 ही ऑप्शन ने। किन्ने सिक्के छाले 3, तो 8 इवेंट बनणगे। ये सौखा तरीका दस देना तुहानूं मैं। हुण प्रोबेबिलिटी ई की होगी, या 3 हेड या 3 टेल, 2 ही ऑप्शन ने, 2/8 या 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की होगी एट लीस्ट 2 हेड्स, घट्टो घट 2 हेड ने, 2 तो वध भावें हो जाण, तो आज भी 2 है, एच भी 2 है, एच भी 2 है, एच 2 तो वध ने, 2 तो वध हो सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन ने, 4/8 यानी 1/2। पीजी, पीजी की होगा एट मोस्ट 2 हेड, वध तो वध 2 हेड हो, 3 ना हो। हुण इन्हां सारिਆਂ च कोई हेड नहीं, ये च 1 हेड, ये 2 है, वध तो वध 2 हो, 2 तो घट तो हो सकते हैं। 7 ऑप्शन इहो जिहियां ने, 7/8। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ बेटा, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਈ ਐਫ ਐਫ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਈ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਪੇਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਪੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, एक एग्जांपल लेने आ हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर्स ऑन एन इंटरव्यू। एक हस्बैंड ते एक वाइफ एक नौकरी लिए इकट्ठे इंटरव्यू ते जाते हैं फॉर 2 पोस्ट्स। उन्हें पोस्टां भी अलग अलग ने बेटा, एक पोस्ट से गया, दूजी पोस्ट से गया, यानी हस्बैंड की भर्ती होने नाल वाइफ नूं भी फर्क नहीं पैंदा, वाइफ नूं सिलैक्शन होने नाल हस्बैंड नूं फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि पोस्टां अलग अलग ने दोहां दीयां। समझ आ गई ना गल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, मान लो हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन होती है, आप ए मान ली, इवेंट ए है कि हस्बैंड की सिलेक्शन होगी, वो गिवन है अपने को 1/7। बी वाइफ की सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। देखो जे तो पोस्ट एक ही होंगी, दोनों एक ही पोस्ट लिए आप अपीयर होंगे, फिर तक एक दूजे के डिपेंडेंट होने थे। दोहां दी पोस्टां अलग अलग ने, अलग अलग पोस्टां ने इंटरव्यू दे रहे हैं, तो दूजे के एक दूजे पर डिपेंड नहीं करते। इट मीनस ए का सिलेक्ट होना या बी का सिलेक्ट होना, हस्बैंड का सिलेक्ट होना या वाइफ का सिलेक्ट होना एक दूजे पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। ये अपन गिवन है। वट द प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ सिलेक्ट, की प्रोबेबिलिटी दोनों तो सिर्फ एक सिलेक्ट हो, मतलब या ए सिलेक्ट हो बी ना हो, और बी होवे ए ना हो। तो आप कढ़ना की है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की अपने को, रिक्वायर्ड
ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਬੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਨੋਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਏ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਜਾਂ यूनियन पा लो थे बाद पाना है, ठीक है। और सेकंड केस की है बी हो जाए ए ना हो। हूँ तुहानूं दस्सिया सीगा व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट दैन ए ते बी नॉट भी की हुंदे आ इंडिपेंडेंट हुंदे आ ते बी ते ए नॉट भी की हुंदे आ इंडिपेंडेंट हुंदे, दस्सिया सीगा। तां इंडिपेंडेंसी दा ला इत्थे भी लग जूगा, वो की कहना कि पी ए इंटू पी नॉट बी पी बी इंटू पी नॉट ए, पी नॉट इतों कढ़ दो 1 माइनस करके 1 माइनस 1/7 6/7, पी नॉट भी इतों कढ़ दो 1 माइनस 1/5 4/5, ये वैल्यूज इत्थे पुट कर दो, तुहाडा की कढ़ दो आंसर आ गया। कोई गल की है, कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन होर आपां देखदे हां, क्वेश्चन की कहता है इन ए हॉकी मैच 2 टीम्स ए एंड बी स्कोर सेम नंबर ऑफ गोल्स। एक हाकी मैच होया ए ते बी टीमां ने ना गोल बराबर हो गए, तो पर एंड ते जब गोल बराबर हो गए कहंदे फिर की है डाई सिटन दे ने फैसला किया डाई सिटांगे। फैसला किवें करना कि जिन्हों पहला 6 आ गया वो जित गया, ठीक है। जिन्हों पहला 6 आ गया वो जित गया, तो ए ने जितने की प्रोबेबिलिटी की होगी, बी ने जितने की प्रोबेबिलिटी की होगी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल समझना है। देखो ए 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ये टीम है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 फॉर ए लिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी की होगी 1/6 होगी, इन्हों पी ए ले लो। पी नॉट ए 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी की हो जो 5/6 हो जाएगी। सिमिलरली बी 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, बी 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी। आप प्रोबेबिलिटी करनी है ए विन्स, ए जित जाता है। हुण दिमाग लाओ ए जितू किवें। अच्छा इन्हें एक गल होर शर्त रखती, जो टॉस शुरू होंदा है वो ए तो शुरू होंदा है। टॉस की तो शुरू होंदा ए तो। हुण मान लो ए ने सिक्का उछालिया, सॉरी डाई सिੱਟੀ, मान लो उन्होंने पहली बारी 6 आ गया तो जित गया वो, तो जित गया। बी की तो वारी नहीं होनी, उन्हें डाई सिੱਟੀ, बी की वारी नहीं आई, उन्हें 6 आ गई। तो हो सकता है वो पहली बारी जित गए, पहली बारी उन्हें 6 आई यानी कि हो सकता है, फिर बी का काम निबड़ गया, काम खत्म। पर हम जिते जां पानी जां और ए 6 नहीं आया, ए 6 नहीं आया, हम कि बारी आऊगी बी की होगी। आप जितने की प्रोबेबिलिटी कि कढ़नी ए की, तो जिताना तो ए ही, आप बी तो जिताना ही नहीं, गल समझ लो ए जिताना है। हुण ए पहली बार 6 नहीं आया, फिर मतलब बी हराना पऊगा, बी करो हरू उन्हें 6 ना आए। हुण ए भी 6 नहीं आया, बी भी 6 नहीं आया, पर जो फिर ए की आ गया 6 आ गया। ये भी हो सकता है कि ए दूजी बारी 6 आ जाए, पर जरूरी नहीं दूजी बारी आवे, हो सकता है दूजी बारी भी ना आवे, पहला ए नहीं आया, फिर बी नहीं आया, फिर ए नहीं आया, फिर बी की बारी आऊगी। हुण चलो बी की बारी आऊगी, हुण जिताना तो ए आप, फिर बी 6 नहीं आना चाहिए, तो बी 6 नहीं आया तो ए आ गया। अं अगे जाता जाऊगा, तो पी ए कितना 1/6 है प्लस पी नॉट ए कितना 5/6, पी नॉट बी कितना 5/6, पी ए कितना 1/6। हुण इत्थे 5/6 4 बारी आ गया, into 1/6 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी। की पता करो तक ना आवे, की पता वारी वारी दोनों क्योंकि की पता करो तक ना आवे, की पता इनफिनिटी तक आप लिखता। हुण ये जो 1/6 आप कॉमन कर लिए, इस तरह का 1 प्लस इतो 1/6 बाहर निकल गया, 5/6 स्क्वायर 5/6 raised to power 4 and up to infinity। एक जीपी बन गई, ध्यान देखो एक जीपी बन गई जिहदे च कॉमन रेशो है जी वो 5/6 का स्क्वायर है। यही बन ते एक सम ऑफ अप टू इनफिनाइट टर्म तक जीपी का सम है, एस इनफिनिटी है।
APGP च पढ़िया होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी की होंगे A अपॉन 1 माइनस R। हुण A आई 1/6 है, A है 1 अपॉन 1 माइनस R की है 5/6 का स्क्वायर 1/6 1 25 36 स्क्वायर बोलेंगे जो 1/6 36 एलसीएम आ गया 36 तो 25 माइनस कितने 11 1 6/11 ਤੁਹਾਡੇ A ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ A ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ B ਸਿੱਕਾ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ डाई सिटनी A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ G B ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ B ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ probability that B wins B ਜਿੱਤ ਕੇ देखो A तो शुरू होया B जिताना तो A तो शुरू ही हराना को पहली बार आवे ना उन 6 पर B नु आ जाए पहली बार हो सकता B नु आ जाए हो सकता पहली बार A नु ना आवे पहली बार B नु ना आवे हुन A फिर हराना क्योंकि जिताना तो B ਆਪਾਂ B आ जाए B नु आ जाए हो सकता फिर इस बाद अगे इदा चली जाऊगा up to infinity और P नॉट है 5/6 है आ 1/6 है H 5/6 3 टाइम्स है into 1/6 है H 5/6 5 टाइम्स है into 1/6 up to infinity H कितना 1/6 एक 5/6 कॉमन कर दो 5/36 की कर दो कॉमन कर दो 1 रह गया 5/6 का स्क्वायर रह गया 5/6 की पावर 4 है कि अप टू इनफिनिटी आ वही बन गया पहला वाली a अपॉन 1 माइनस r इन्हें जब सॉल्व करोगे a बन जू 36 हुनी कीता ਆਪਾਂ बाय 11 आ कटा गया तो ਇਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 5/11 एक एग्जांपल ਹੋਰ देखते हैं a speaks truth a speaks truth 60% केसेस यानी ਜਿਹੜਾ A है 100 ਚੋਂ 60 ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ 40 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ while B A ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ B 90% ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ B ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ A ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟਰੁੱਥ ਕੀ ਹੈ A speaks truth ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 60/100% ਦਾ मान and 3/5 B speaks truth ਨੂੰ P भी लिख लो सौखा समझ आ जाएगा 90/100 यानी 9/10 ए ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ 1 - 3/5 it will 2/5 ਤੇ B ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ B ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ 1 - 9/10 is equal to 1/10 इस तरह पे गल क्लियर हो गई होगी in what percent of cases in what percent of cases they are likely to contradict each other they are likely to contradict each other in stating some fact कहना की है कोई गल दस रहा ए ने भी वही गल दसी बी ने भी वही गल दसी पर की परसेंटेज होगी वो एक दूसरे कंट्राडिक्ट कर देंगे एक दूसरे डाउट कर मान लो ए कुछ होर कह दे बी जमी ना गल रले ए ते बी दी हुण दोहां च एक दा झूठ बोलदा ही होगा या ए सच बोलू बी झूठ बोलू या बी सच बोलू ए झूठ बोलू ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਦੇ ਆ परसेंटेज ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ a ਸੱਚ ਬੋਲੇ
बी ना बोले या बी सच बोले ए ना बोले, यही है। हुण भावें नूं आई देख लो, जे इत्थे बाद कॉन्सेप्ट इत्थे एक लाइन ये पै सकदी पे ए इंटरसेक्शन बी या तां करना है, और पी बी इंटरसेक्शन ए नॉट। आ भी है, आ भी है, आ भी है, भी है, इन्हू सॉल्व कर लो। ए की आ जाऊ 21/50 आ सॉल्व करने तो बाद। बट आप की करेंगे परसेंटेज कढ़ते हैं, परसेंटेज बनाने लिए थले की चाहिए 100 चाहिए, तो ऊपर थले दो ना गुणा करती 42/100, तो 42% यहो जी गल होगी जो दोनों एक दूजे भी करनगे कंट्राडिक्ट करनगे। बाबा एग्जाम्पल तो जी मैं करवाती कि प्रोबेबिलिटी दी इंडिपेंडेंट इवेंट्स दी, उम्मीद है कि तुहानूं गल समझ आई होगी। ये नाल दी जी एक्सरसाइज अगली है वो तुसीं सॉल्व कर लेनी है। जे लैक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।